Good morning students. Today I will continue adverb. लास्ट वीडियो में मैं आपको एडवर्ब के बारे में समझा रही थी, जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ऐसे वर्ड्स जो कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण और एडवर्ब की विशेषता बतलाते हैं, उनको हम एडवर्ब कहते हैं, यानी विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं। ये मैंने बताया 5 प्रकार के होते हैं: सिंपल एडवर्ब, कंपाउंड एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोडक्टिव एडवर्ब। और इस समय हम पढ़ रहे हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब भी 7 टाइप्स के हैं, जिसमें टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ ऑर्डर, प्लेस, कॉज, डिग्री, अफर्मेशन, जिसमें मैं आपको एडवर्ब ऑफ ऑर्डर तक समझा चुकी थी। आज हम पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। मीन्स जहाँ स्थान के बारे में बात हो, वह शब्द जो यह बताए कि कार्य कहाँ हो रहा है ना। एडवर्ब डेट रेफर्स टू द प्लेस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे राम केम हियर, राम कहाँ आया, यहाँ आया। ई हियर। कम इन, इन क्या है, एडवर्ब, अंदर आओ। गो आउट, आउट क्या है, एडवर्ब। स्टैंड आउटसाइड, बाहर खड़े हो जाओ, एडवर्ब। गो देयर, देयर क्या है आपका, एडवर्ब। ये क्या शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जिस क्रिया विशेषण से कारण या प्रभाव का बोध हो, उसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ कॉज या इफेक्ट। एडवर्ब दैट इंडिकेट्स द रीजन और कॉज ऑफ द एक्शन और इट्स इफेक्ट इज एडवर्ब ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कॉज यानी क्यों हुआ, कहाँ हुआ, है ना, इसलिए हुआ, बिकॉज क्यों हुआ, ऐसे हुआ। दिस इज़ वाई ही लेफ्ट द हाउस, ये कारण है कि वो जो है घर को क्यों छोड़ गया था। दस द मैच वॉज वॉन, अतः, दस मतलब अतः या इस प्रकार मैच को जीता गया था। देयर फोर वी शुड स्टडी, इस प्रकार, देयर फोर मतलब इस प्रकार हमें स्टडी करनी चाहिए। पीपुल रेस्पेक्ट गोपाल, पीपुल ने, लोगों ने गोपाल का सम्मान किया, बिकॉज ही वॉज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार था। तो यानी ये क्या थे, कॉजेज थे, क्यों और क्या प्रभाव पड़ा, कॉज और इफेक्ट को शो करे, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है मात्रा, तौल, है ना। एडवर्ब ऑफ वर्ड दैट इंडिकेट्स द डिग्री और एक्सटेंट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, है ना। जो शब्द हमें मात्रा, तौल या प्रमाण का बोध कराएं, उन्हें हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे राम वाज क्वाइट वेल, तो यहाँ पर जो क्वाइट वर्ड है वो डिग्री को शो करता है, ये राम बहुत अच्छा है ना। आई वॉज फुली टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ। ही वर्क्स वेरी केयरलेसली, वह जो अपना काम करता है वो बहुत ही लापरवाही से करता है, वेरी। देयर इज़ एनफ वाटर इन द ग्लास, ग्लास में काफ़ी पानी है, इनफ। तो ये क्या शो करते हैं, मात्रा को, तौल को शो करते हैं। तो ये वर्ड ऑलमोस्ट, मच, टू, लिटिल, पार्टली, होली, ये वर्ड्स जो हैं आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। अब आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, जो शब्द स्वीकृति या अस्वीकृति का बोध कराए। जैसे यस, सर्टेनली, नो, परहैप्स, ये वर्ड्स क्या कराते हैं, हमारा अफर्मेशन बताते हैं। स्वीकृति भी है और इसमें अस्वीकृति भी है ना, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों ही वर्ड, यस और नो, सर्टेनली, परहैप्स। ठीक है, तो ये क्या कराएंगे, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता, है ना। डू नॉट नो, मैं उसे नहीं जानता। ही सर्टेनली वेंट देयर, वो वहाँ पर गया, सर्टेनली, है ना, वेंट देयर। इट इज़ इंडीड ट्रू, ये वास्तव में सही है, इंडीड ट्रू। यस ही विल गो टू मुंबई, यस। तो ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे, आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आपका सबसे पहला पॉइंट, सिंपल एडवर्ब। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, कंपाउंड एडवर्ब। कंपाउंड एडवर्ब कौन सी होती है, जो दो शब्द से मिलकर बनते हैं, उन्हें मिश्रित क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सम वॉट, हाउ और एवर, अदरवाइज, बाय ऑल मीन्स, नॉट एट ऑल, ये वर्ड्स क्या हैं, कंपाउंड एडवर्ब हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव एडवर्ब, यानी जिनसे प्रश्न पूछा जाए। समय, स्थान, संख्या, रीति, परिमाण, कारण आदि जानने के लिए प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे टाइम, व्हेन डू यू स्टडी, आप कब स्टडी यानी कब पढ़ाई करते हो। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, कितने समय तक पढ़ाई करते हो। प्लेस, स्थान, वेयर आर यू गोइंग, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है। वेयर, है ना, फ्रॉम वेयर डिड ही कम, हाउ ऑफन डिड ही इंसल्ट मी, हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड क्वालिटी और स्टेट, हाउ डू यू डू, हाउ इज ही,
क्वांटिटी, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हियर। तो ये वर्ड्स जो है ये क्या कहलाएंगे, फिर एडवर्ब कहलाएंगे। वाई आर यू लेट टुडे, वाई डिड ही लाफंट। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी, मैनर, क्वालिटी, कॉज और रीज़न। ठीक है, अब आता है आपका रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, जो संबंध को दर्शाता है। रूप में एडवर्ब इंटरोगेटिव एडवर्ब में समानता रखते हैं, किंतु इनकी भांति ये प्रश्न नहीं पूछते, फिर तो जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। ये एक दो सेंटेंस को एक जोड़ते हैं। आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूँ कि कहाँ रहते हैं। प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, वेयर का मतलब कहाँ रहते हैं, मैं जानता हूँ, दो को जोड़ा इसने। प्लीज़ इन्फॉर्म मी व्हेन यू रीच होम, क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ इंटरोगेटिव एडवर्ब में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन जो रिलेटिव एडवर्ब है वो दो सेंटेंस को जोड़ के चल रहे हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर यू लिव, प्लीज़ इन्फॉर्म मी व्हेन यू रीच होम। टेल मी, बताना, व्हेन राम विल कम, राम जब आएगा मुझे बताना। आई हैव डिस्कवर्ड वाई ही फेल्ड, है ना, मैंने जान लिया कि वो क्यों फेल हुआ। टेल मी हाउ डिड इट, मुझे बताओ कैसे करोगे। तो ये सब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, अब इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का मतलब है परिचायक। एक तो था इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, एक इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है जब देयर शब्द का प्रयोग कर्ता के स्थान पर वाक्य प्रारंभ करने के लिए किया जाता है तो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाता है। जैसे देयर लिव्ड अ किंग इन हस्तिनापुर, तो ये देयर जब हम एज ए कर्ता के रूप में करते हैं तो ये क्या है, एक एडवर्ब है, परिचायक क्रिया विशेषण कहलाता है। देयर लिव्ड अ किंग इन हस्तिनापुर, देयर इज सम वाटर इन द लेक, देयर लिव्ड अ फॉक्स इन डेंस जंगल। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। और भी एडवर्ब की कुछ और विशेषताएं, जैसे एडवर्ब जो है जोड़े के रूप में, पेयर्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हियर एंड देयर, हाउ एंड देन, नाउ एंड देन, ऑफ एंड ऑन, बाय एंड बाय, अप एंड डाउन, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम को वर्ब के बाद लगाते हैं। ठीक है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना आपने, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ ऑर्डर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये पढ़ा था हमने एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ही वॉन्ट टू गो नाउ, वर्ब के बाद लगा, है ना, वॉन्ट के बाद नाउ। ही केम यस्टरडे, है ना, ही गोज देयर डेली, ही इज़ ऑलवेज लेट। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। सहायक क्रिया व मुख्य क्रिया के बीच आते हैं, कभी कभी वर्ब के पहले भी आते हैं। स्थान परिवर्तन से एडवर्ब के अर्थ में अंतर आ जाता है। कई एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब बन जाते हैं। ये मोस्टली है कि एल वाई एडवर्ब कैसे हो जाएगा, कोई वर्ड्स में हमने एल वाई लगा दिया तो वो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। जैसे क्विक का क्विकली, स्लो का स्लोली, सर्टेन का सर्टेनली, लास्ट से लास्टली, आर्ली, है ना। तो ये है हमारी एडवर्ब। ठीक, नेक्स्ट कुछ एडवर्ब्स और हैं, जैसे एडवर्ब के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए ध्यान देखिए, स्लोली, मोर स्लोली, मच, मोर, मोस्ट, वाइजली, मोर वाइजली, सून, सूनर, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये एडवर्ब है। ठीक है, लेट को की दो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री होती है, उक्त प्रथम स्थिति सूचक है, द्वितीय लेटर, लेटेस्ट समय सूचक है। सम ऑफ एडवर्ब जैसे वेरी, वेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव डिग्री में होते करते हैं, जैसे वेरी ऑफन, वेरी लेट, वेरी सून। वेरी का उपयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ भी किया जा सकता है, जैसे राम इज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सन, है ना, तो ये पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है, चार्मिंग। द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग। मच का मच जो है कंपैरेटिव डिग्री में होता है, जैसे ही इज़ मच इंटरेस्टेड इन हिज प्लान, है ना, पास्ट पार्टिसिपल में भी, और किस में, कंपैरेटिव डिग्री में, मच हार्डर, मच लॉन्गर। ठीक है, तो ये था आपका एडवर्ब के बारे में पढ़ना आपको, और याद करना है एडवर्ब की डेफिनेशन की, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने समझाया, इसको आपको लिखना भी है। थैंक यू।